हाँ, लोग बोल तो रहे हैं कि लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन सच और कुछ है। हाँ, इंडिया के लोगों के पास ये रिपोर्ट मीडिया के थ्रू आती है और आपको पता ही है कि इंडिया की मीडिया कितना झूठ और कितना सच बोलती है। हाँ, इंडिया में 90% लोगों को तो यही लगता है कि ये वार ईरान, यूएसए और इजराइल के बीच में है। इससे इंडिया का क्या लेना देना। हाँ, लॉकडाउन नहीं लग सकता, बट इट कैन बी साइलेंटली लाइक मोर डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव कि लोग अपने आप घरों से नहीं निकलेंगे। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट तो ये होगा कि ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे। ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का जो ट्रेड होता है वो डॉलर में ही होता है। अगर डॉलर की डिमांड बढ़ी तो इंडियन रुपीज की वैल्यू घटेगी, जिससे इंडिया में इन्फ्लेशन यानी महंगाई जरूर आएगी। दूसरा इफेक्ट ये होगा कि ट्रेड रूट डिस्टर्ब होंगे, शिपिंग डिलेइंग होंगी और इंश्योरेंस कंपनी ने अपने चार्जेस बढ़ा देंगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज को अगर वार जोन में कोई शिप जा रहा है तो उस पर कोई रिस्क ज्यादा हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनीज अपना रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए वो पहले से ही अपने चार्जेस बढ़ा के चलती है। इसके कारण भी इंडिया में इन्फ्लेशन आएगा। और सबसे बड़ा इफेक्ट होने वाला है कि लैक्स ऑफ इंडियन मिडिल ईस्ट के देशों जैसे सऊदी, ईरान और यूएई में काम करते हैं वो अपने जॉब लॉसेस करेंगे, इवैक्यूएशन रिस्क बढ़ेंगे। अगर उन्होंने जॉब लॉसेस की तो इंडिया में पैसा कम आएगा तो इंडिया में फिर से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। एक इफेक्ट स्टॉक मार्केट पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो पैनिक करेंगे। पैनिक करने की वजह से वो अपना इन्वेस्टमेंट निकाल कर किसी सिक्योर ट्रेड में डालने की कोशिश करेंगे ताकि वो सिक्योर हो सके। अब एट द एंड कंक्लूजन यही निकलता है कि इंडिया में लॉकडाउन लगे चाहे ना लगे, लेकिन ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं जिसके कारण आदमी अपने आप ही घर से बाहर ना निकले।